के नाम पर जहर घोलने का काम करें और पहलगाम में उसी घटना को अंजाम दें। अब देखना, जब मोदी जी इनके घर में घुसकर मारेंगे ना आतंकवादियों को, फिर आ जाएंगे नहीं नहीं जी वो तो बेचारा है, अफजल गुरु तो गुरु है, हाफिज सईद तो साहब है और ओसामा तो जी है। तो इस देश की नागरिकता से ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी जी को बने रहना चाहिए इस देश में प्रधानमंत्री। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। और हिंदू सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, ये बात आसिम मुनीर के स्टेटमेंट से आ गई है। तो अब खत्म होगा राजमंडल सिद्धांत के तहत पाकिस्तान, उधर से बलूचिस्तानी भाई जो कि पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को उधर से घेरेंगे और इधर से इंडियन आर्मी पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ताल्लुकात और तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान का बिल्कुल बाइकाट करें और पाकिस्तान के हर तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी को देना ही पड़ेगा। ऐसा ही क्या नाम है सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए इस बार भी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और घर में घुसकर मारना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वो 27 लोगों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसको इस्लाम कह रहा है हमारा। तो वो आतंकवादी है, ना ही वो मुसलमान है, ना ही वो किसी मजहब और धर्म के नहीं है, क्योंकि इनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता आतंकवादियों का। कश्मीर के पहलगांव में जहां तमाम लोग ये घूमने गए थे, किस तरीके से इनका धर्म पूछ कर जो नरसंहार किया गया है और आज आप लोग विशाल प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज क्या मांगे हैं और क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, भारत माता की जय। आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले कहा था कि हिंदू अलग हैं और वो मुसलमान अलग हैं और मुसलमान और इस्लाम के नाम पर ही उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया था। और 2 दिन बाद ये घटना हो रही है कि आपने पूछा कि नाम बताओ, नाम निकला हिंदू, लेकिन फिर वेरीफाई किया क्योंकि मैंने बताया कि चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी दोनों तरफ होते हैं। फिर वेरिफिकेशन करने के लिए कलमा पूछा कि भाई ये पक्का मुसलमान है कि नहीं। फिर वस्त्रों की तलाशी ली, अंगों की तलाशी ली। जब 3 तरीके से वेरिफिकेशन हुआ तब गोली मारी गई। यानी कि ये काम पाकिस्तानी आर्मी और आसिम मुनीर ने ही करवाया है, इसमें ISI का हाथ है। तो अब मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि भारत का मुसलमान आपके साथ है। आप आसिम मुनीर को खत्म कीजिए, पाकिस्तान को खत्म कीजिए, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारिए जो हमारे देश में फिर से धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम करें और पहलगाम में उसी घटना को अंजाम दिए। इस तरीके से पाकिस्तान में अब कश्मीर में अब जो आतंकवाद की जड़ें लगातार फैलती जा रही हैं, इन पर कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? आतंकवाद वहां से समाप्त हो चुका था। कश्मीर का युवा वैष्णो देवी में, अमरनाथ यात्रा में और टूरिस्टों की दूसरी यात्राओं में, फिल्मों के निर्माण में, सेब बेचने और अपना जो दूसरे शॉल हैं, पश्मीना शॉल हैं और दूसरे जो उनके रोजगार के साधन हैं, वो उससे जुड़ चुका था और एक अच्छे रोजगार की ओर अग्रसर हो रहा था। कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया था। अब फिर से कश्मीर में स्थिति बुरी हो जाए, इसके लिए हाँ, अरे बेटा परमिशन दिखाओ। अरे महाराज, हम गए थे, हमको मार के भगा दिया गया। मतलब पुलिस देखो, हमारा सहयोग, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, उसमें भी सहयोग नहीं दे रहे हो। अंदर प्रदर्शन करने नहीं दे। फिर यही तो दिक्कत होती है, हम किस किस मोर्चे पे लड़ाई करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का युवा रोजगार से जुड़ चुका था, कश्मीर का युवा एक मुख्य धारा में आ चुका था। फिर से हमला करके, ये आतंकवादी हमला करके कश्मीर के युवाओं से रोजगार छीन लिया। अब फिर वहां का पर्यटन खत्म होगा, वैष्णो देवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा प्रभावित होगी। तो कश्मीर के युवाओं को आगे आकर इन आतंकवादियों का विरोध करना होगा। सर, इसी के साथ सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद इस तरीके से चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनेता ऐसे हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति की बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यही लोगों ने क्या किया था, आतंकवादियों के समर्थन में वकील खड़े किए थे। भाई आपने ये कसाब हो गया, याकूब मेमन हो गया, या फिर अभी तहूर राणा के समर्थन में इन्हीं लोग तो वकील खड़े कर रहे हैं ना। तो इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि मोदी जी से इस्तीफा मांगे, अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे। जो आतंकियों के समर्थन में आप लोग वकील खड़े करते हो, तुम लोग इस्तीफा दो। और इन वकील है, इन लोगों को एक्सपोज जनता के सामने करना जरूरी है। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, अमित शाह जी सही काम कर रहे हैं। अब देखना, जब मोदी जी इनके घर में घुसकर मारेंगे ना आतंकवादियों को, फिर आ जाएंगे नहीं नहीं जी वो तो बेचारा है, अफजल गुरु तो गुरु है, हाफिज सईद तो साहब है और ओसामा तो जी है।
तो इस देश की नागरिकता से ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी जी को बने रहना चाहिए इस देश में प्रधानमंत्री। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार को? क्या कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, देखिए लोकतांत्रिक ये सरकार है और लोकतंत्र पे मोदी जी विश्वास करते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया और चुनाव करके एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी, लेकिन वो सरकार असफल रही। सरकार जब असफल रही, जब इतने समय से कश्मीर में कोई अटैक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर सुरक्षित था, और अब ये सरकार बनते ही साथ ये अटैक हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार असफल है। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मोदी जी अपने हाथ में ले लें, राष्ट्रपति के माध्यम से वहां पर शासन करें और आतंकवाद का और वहां का जो युवा है, कश्मीर का युवा, वो मोदी जी के साथ है, आम युवा, इस बात को समझ जाना चाहिए। मुफ्ती के बयानों से ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। जब बात हिंदुओं के मुद्दे को उठाई जाती है कि किस तरीके से हिंदुओं के नाम पूछ कर उन्हें मारा गया है, वो कह रही हैं कि बस लाइमलाइट या हाईलाइट के लिए मीडिया ऐसा कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। अरे किसने कहा है? महबूबा मुफ्ती ने ना। महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के लोग आज भी जो जेवर पहन रहे हैं ना, 1990 में जो हिंदू महिलाओं से उतारा गया था, उनको मारकर, उनके साथ दुष्कृत्य करके हिंदू महिलाओं के गलों से जो जेवर उतारा गया था, कानों के कुंडल खींचे गए थे, हाथ के कड़े की, वो आज महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार की औरतें पहन रही हैं। और हिंदुओं को चुन चुन कर उन लोगों ने टारगेट किया था, कश्मीर को हिंदुओं से खाली किया था। तो वो पॉलिसी अब इनकी नहीं चलने वाली है, इसलिए मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ये दिखाया गया है। अरे भाई, सारी वीडियो आ गई, सारे पीड़ित कह रहे हैं, हमसे नाम पूछा गया, हमसे धर्म पूछा गया, हमसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, हमारे वस्त्रों की तलाशी ली गई। ये क्या है? क्लियर महबूबा मुफ्ती वर्गलाने का प्रयास कर रही है, उसकी सच्चाई खुल के आ रही है अब जनता। जो धर्म पूछ कर मारा गया है और जो अलग धर्म के थे उन्हें छोड़ दिया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बांग्लादेश में मॉडल है ये। एक रेस्टोरेंट में आतंकवादी घुसते हैं, कुरान शरीफ की आयतें पूछते हैं, जो कुरान शरीफ की आयत बताता है उसे छोड़ देते हैं, जो नहीं बता पाता है उसे मार देते हैं। फिर उस आतंकवादी को पकड़कर पूछा जाता है तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मेरा गुरु जाकिर नायक है। जाकिर नायक से शिक्षा लेकर उसने वही मॉडल वहाँ पर भी अपनाया गया है। वही मॉडल की बात 2 दिन पहले असीम मुनीर कर चुके हैं, यानी कि टारगेट हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदुस्तान है। जो जो हिंदुस्तान की अजमत की बात करेगा उसे लोग टारगेट करेंगे। अब ये हमारे टारगेट में आ चुके हैं, इंडियन आर्मी इनका सफाया करने वाली है। केंद्र सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी सऊदी से वापस आ चुके हैं। सर, जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि भारतीय सेना अब बस एक मौके का इंतजार कर रही है और पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पुलवामा के टाइम पे, उससे बड़ा अब हमला किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक तो एक निश्चित क्षेत्र पे की गई थी कि ठीक है, जहां पर आतंकियों का ठिकाना था, है ना। लेकिन अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर खुद आतंकवादी है और कह रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है और हिंदू सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में। ये बात आसिम मुनीर के स्टेटमेंट से आ गई है। तो अब खत्म होगा राजमंडल सिद्धांत के तहत पाकिस्तान, उधर से बलूचिस्तानी भाई जो कि पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को उधर से घेरेंगे और इधर से इंडियन आर्मी, पाकिस्तान खत्म होगा। इरफान जी, ये बताइए, आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, इस पर क्या कहें? बहुत निंदनीय है और बहुत अफसोसजनक है। मुझे लगता है जिन लोगों ने ये काम करा है उनका कोई दीन धर्म नहीं है, वो कोई मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। मुझे लगता है मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि ये जो हुआ है बहुत ज़्यादा निंदनीय है और बहुत गलत है। इसकी मैं दिल से निंदा करता हूँ और 100% अपनी भारत सरकार की तरफ से मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इसका जवाब जल्द ही मिलेगा। उन लोगों ने जिस तरीके से सीने में गोलियां दागी हैं, उनके सीने में पीतल दागा जाएगा, इसकी मैं आश्वासन दिलवाता हूं। बिल्कुल मोदी जी से और अमित शाह जी से मुझे पूरी उम्मीद है। क्या लग रहा है कि इस तरीके के हालातों को कंट्रोल करने के लिए कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए केंद्र सरकार को, आज जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई? बिल्कुल लगा देना चाहिए और मुझे लगता है जो वहाँ के LG साहब हैं वो दिल्ली आए हुए हैं अभी,
और दिल्ली शायद इसी मकसद के लिए आए हुए थे कि एलजी शासन लगाना है या जो भी करना है बिल्कुल लगा देना चाहिए। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो बिल्कुल है ना, जो बिल्कुल निर्मल हत्या हो रही है, उसको देखते हुए फ़ौरन इस तरीके का एक्शन लेना ही पड़ेगा सरकार को, और पाकिस्तान को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ताल्लुकात और तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान का बिल्कुल बाइकाट करें और पाकिस्तान के हर तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी को देना ही पड़ेगा। अभी इसको लेकर लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने वक्फ को लेकर भी कहा कि करबला होगा, मुसलमान रोड पर आएगा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके का मैसेज गया और इसीलिए इस तरीके की घटना हुई। नहीं, देखिए वो अलग है, वक्फ बोर्ड का इश्यू बिल्कुल अलग है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो तो हो चुका, बिल पास हो चुका, दोनों सदन में बिल पास हो चुका, राष्ट्रपति से बिल पास हो चुका, अपना सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी अभी 2-4 दिन में उसका 5 तारीख को रिजल्ट आ ही रहा है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक बहुत निंदनीय है, हमें बड़ा दिल से अफसोस है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका बहुत अफसोस व्यक्त करता है। क्या लगता है सर, इस बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए भारत सरकार? बिल्कुल 100% कर देनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए कर देनी चाहिए। इस तरीके के लोगों के ऊपर भी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से नाम पूछ कर अगर हिंदू हैं तो मार दिया गया, नरसंहार कर दिया गया? असल में जैसा अभी इस भाई ने कहा कि उन लोगों का कोई मज़हब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान आतंकवाद का एक अड्डा रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्री रही है पाकिस्तान, क्योंकि पूरा विश्व जानता है इस पाकिस्तान को, क्योंकि इस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। और मेरा मानना है कि ये कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये 27 लोगों का कत्ल नहीं है, शरीयत इस्लाम के हिसाब से पूरी इंसानियत का कत्ल है ये। और मेरा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान के जुड़े हुए मिलेंगे। और मैं अपील करता हूं अपने भारत देश की सरकार से, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, जिस टाइम आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के जस्ट बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों को घर में घुस के मारने का काम किया था हमारे जवानों ने। तो ऐसा ही क्या नाम है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए इस बार भी, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और घर में घुसकर मारना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद लगातार ये कहा गया कि घाटी में अब आतंकवाद को सुला दिया गया है, आतंकवाद से निपट लिया गया है, पर आज आतंकवाद की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं, ये अब जम्मू कश्मीर से तस्वीरें फिर एक बार सामने आ रही हैं। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को अब क्या करना? असल में सरकार पिछले 11 साल से कंट्रोल ही तो कर रही थी, आतंकवाद खत्म ही हो चुका था। ये टटपूंजी पता नहीं कहां से निकल कर आए, कैसे आए, समझ नहीं आता, एजेंसियों को भी समझ नहीं आ रहा है। अभी इसकी जांच चल रही है अभी, और इसके तार जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे। मैं देश की सरकार और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था हमारे देश के अंदर, और उसके पुलवामा अटैक के फौरन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, और इस बार भी इस तरीके की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, अभी आपने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर ही गोली चलाई। असल में मैं फिर कह रहा हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि वो 27 लोगों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसको इस्लाम कह रहा है हमारा, तो वो आतंकवादी है, ना ही वो मुसलमान है, ना ही वो किसी मजहब